ओम प्रकाश, सबसे पहले तो ये बात है कि तुम्हारे घर में है पितृदोष, ठीक है? पितृदोष। जी। हाँ या ना करते रहना, जो मैं बता रहा हूँ सही है तो हाँ, गलत है तो ना। जी है। ठीक है। हनुमान जी की भक्ति करते हो तुम? जी। तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी खंडित होता है? हाँ। गंदे विचार भी आते हैं? हाँ। गलत विचार आते हैं जब तुम पूजा पर बैठते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं, मतलब मेरे से बड़ा कोई दोषी नहीं है कि मैं गलत भी सोच रहा हूँ भगवान के सामने बैठकर। हाँ। शरीर तुम्हारा सूखता जा रहा है। हम्म। खाना खाने का मतलब खाना लगता नहीं है, और साथ साथ में ब्रह्मचर्य को खंडित करने का भी मन करता है। हम्म। कई बार तुम ये सोचते हो कि मैं कैसे पूजा करूं, कैसे बाबा को मैं मुंह दिखाऊं, कि मतलब मैं उन नियमों का पालन ही नहीं कर पा रहा। हम्म। कई बार गुस्से भी आता है, ऐसा भी मन करता है कि घर छोड़ छाड़ के चला जाऊं। बोलिए। तो ये चीजें जो है तुम्हारे साथ में चल रही हैं, ठीक है? और ये किस लिए चल रही हैं? ये मलिनता के कारण चल रही हैं। इसमें कोई भूत, कोई प्रेत, कोई जिन मशान का कोई ऐसा रोल नहीं है। इसमें मलिनता एक चीज होती है। मलिनता क्या होती है? जब आपके शरीर में भक्ति, जो भक्ति है, भक्ति से जब आप थोड़ा सा साइड हटने लगते हैं ना, उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, काम वासना पे, तब ऐसा होता है। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अब पूजा पूजा पाठ करते करते आपको एक तरफ से गंदे विचार आ रहे हैं, एक तरफ से आपके भक्ति में की तरफ कर रहे हो, तो आपको उन गंदे विचारों पे ध्यान ही नहीं देना, उनको पकड़ना ही नहीं है। आप केवल उनको चलने दो, आप अपनी भक्ति पर ध्यान लगाना है, ठीक है ना? तब ऐसा नहीं होगा। और गुरु जी जो हमारे तुम्हारे जो माता के पैर दुखते हैं यहाँ पे, कोई ना, तुम्हें एक आदमी, तुम्हारे घर का जो पित्र है, ठीक है, और वो बैठा पड़ा है पैरों में, पैर पकड़ रखे हैं, और किस लिए पकड़ रखे हैं कि तुम्हारे घर में बोली कबूली हो रही है। पितरों का कुछ बोली कबूली रुका पड़ा है, जिसके कारण हम उसने पैर पकड़ रखे हैं। 10 रुपए उठा के रख देना अपनी माँ के ऊपर से, ठीक है, अपनी माता जी के ऊपर से 10 रुपए पितरों के नाम का, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल में थोड़ा सा दूध डालना है, 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से चावल, एक बतासा, और थोड़ा सा गंगा जल, ये ले जाके शिव जी पे चढ़ाना है। ओम मम सर्व पितृ देवता भ्यो नमः, इस मंत्र से 21 दिन लगातार, ठीक है? हम्म। ओम मम सर्व पितृ देवता भ्यो नमः, इस मंत्र से जी। इसको 21 दिन तुम करोगे। तुम्हारे मम्मी का पहले तो 10 रुपये उठा के रख देना आज या कल, और फिर से करोगे, तुम्हारे मम्मी के पैरों में 3 दिन के बाद आराम शुरू हो जाएगा। साथ साथ में तुम वो जो जल जल चढ़ाओगे उसको पीना शुरू करो। जो तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित होता है, गलत सपने तुम्हें दिखाई देते हैं, ठीक है, या ब्रह्मचर्य को खंडित करने का जो मन करता है, वो चीजें स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है?